नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमने निम्नलिखित टॉपिकों पर बातचीत करी है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इन टॉपिकों से मतलब जो भी विषय हैं या टॉपिक हैं, इन विषयों से संबंधित पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इस वीडियो, यह वाला वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में तमाम तरह की और तमाम विषयों से संबंधित जानकारी है, इसलिए कृपया पूरा देखें इस वीडियो के लिए। लास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में बुंदेलखंडी भाषा में कुछ ऐसी बातें आपके लिए बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताएंगे 10 टॉपिकों के बारे में। ये टॉपिक हमने 10 पहले से लिख करके रखे हैं और ये टॉपिक हमारे, आपके और हमारे गांव क्षेत्र से संबंधित विषयों के बारे में हैं, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहला जो विषय है वो है भाषा। पहला जो टॉपिक है वो है भाषा। भाषा हमने अपने वीडियो में पहले शुद्ध हिंदी में बोलने का प्रयास किया है, जो कि एक असफल प्रयास रहा है। वीडियो में हिंदी में बोलने का प्रयास इसलिए कर रहा था क्योंकि हिंदी भाषी जो लोग हैं अपने देश में वह सबसे अधिक माने जाते हैं बोलने वाले। तो चूँकि हमारा वीडियो उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है जो लोग जो क्षेत्र हिंदी भाषा में अधिक रुचि रखते हैं या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है उन लोगों की, वहाँ तक वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। तो हमने आज निर्णय लिया है कि हम अपने ही स्थानीय भाषा बुंदेलखंडी और मिलीजुली जो भी क्षेत्रीय भाषा है अपनी, चूँकि शुद्ध बुंदेलखंडी भी नहीं अपन बोलते और शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते, तो इसमें प्रयास करेंगे कुछ इंग्लिश के भी शब्द का उपयोग करें हम, और बुंदेलखंडी और हिंदी इन सब की मिलीजुली जो भी भाषा, जिसको आप खिचड़ी भाषा या खिबड़ी भाषा या मिलीजुली भाषा जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक भाषा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगला जो दूसरा टॉपिक है खुद के अनुभव। तो चूँकि मैं शेयर मार्केट से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो शेयर मार्केट के हमारे जो भी अनुभव हैं पिछले 1.5 साल में, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और पिछले जीवन काल जो 30 साल के जो भी अनुभव हैं, पैसे से संबंधित और भी सामाजिक जो भी अनुभव हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तीसरा टॉपिक है वीडियो के विषय के बारे में। केवल इसी वीडियो नहीं, आने वाले जितने ही वीडियो हैं उन वीडियो के विषयों के बारे में, तो पहला जो विषय है वो तो शेयर मार्केट ही है, क्योंकि ये हमारा फुल टाइम जॉब है। तो शेयर मार्केट के बारे में हम आपको बताने का प्रयास तो करते ही रहेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और योग और उससे संबंधित टॉपिक, इन सब पर भी बोलने का प्रयास करते रहेंगे। और अगला जो चौथा टॉपिक है वो शिक्षा और रोजगार तो हमने आप लोगों के लिए बता ही दिया, जो कि चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक है शेयर बाजार। शेयर बाजार एक मतलब कम शब्दों में हम आप लोगों को बताएं तो एक ऐसा कुआं है कि भाई साहब, जितना आप इसमें से पैसा निकालते और डालते, निकालते डालते जाएंगे, आप मतलब कुएं से पानी अपन कितना निकालते हैं, कुएं से पानी आप निकाल लीजिए पूरा का पूरा, वो फिर भर जाएगा, फिर निकाल लीजिए फिर भर जाएगा। इसी तरह से शेयर जो बाजार है अपने देश का या पूरी दुनिया के जो भी शेयर बाजार हैं, उसमें आप जितनी अधिक जानकारी आप ग्रहण करेंगे और जितना भी आप उसमें पैसा लगाएंगे और उसके लिए ठीक तरह से ग्रोथ होने देंगे, तो आप यकीन मानिए कि साहब आपका पैसा कभी भी बढ़ाने वाला है नहीं। बशर्ते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और उससे संबंधित जो भी टूल्स हैं शेयर मार्केट में, जो भी उपलब्ध योजनाएं हैं उसकी, उनका उपयोग करने के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, जो कि हम आपको इसी यूट्यूब चैनल और वीडियो के माध्यम से देते ही रहेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है छठवां और टॉपिक है, जो वो है नए रोजगार खुद के माध्यम से बनाने में शिक्षा और समय का महत्व। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फुल टाइम जॉब है हमारा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी देना और लोगों को इससे जोड़ना। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी लोगों से चर्चा की है इसमें पैसा निवेश करने के लिए शेयर मार्केट में, उन सब ने हमें एक ही बात बताई है, चाचा या भाई साहब जो भी जिनके हम जो लगते हैं,
उन्होंने कहा है चाचा हमारे पास तो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम शेयर बाजार में कैसे निवेश करें। भाई साहब, इसका एक ही जवाब है कि आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा आज है नहीं, इसलिए आप आज निवेश कर नहीं पा रहे हैं। तो कौन आपको पैसा देगा? खर्चा करने के लिए, बचत करने के लिए, उस बचत किए हुए पैसों को बढ़ाने के लिए कौन देगा आपको पैसा? आप खुद से पूछिए ना ये बात। भाई साहब, आप किसी और से क्या पूछेंगे? यदि आप खुद नहीं ये जान पा रहे हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है और हम अपने खर्चे के लिए मोहताज क्यों हैं, तो ये कौन बताने के लिए आएगा आपको? कोई नहीं बताने के लिए आने वाला। आपको खुद ही जानना होगा कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। कभी क्वेश्चन किया है अपने आप से? कभी प्रश्न पूछे हैं अपने आप से कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, या हमें पैसा कमाने की समझ क्यों नहीं है, या हमारे बाप दादाओं के पास पैसा क्यों नहीं था? कभी इस तरह के विचार अपने मन में आए हैं आप लोगों के? तो यदि आप लोगों के मन में इस तरह के विचार पहले कभी आए हों, तो आप पैसा और पैसा से संबंधित जो भी जानकारी है उसको जानते होंगे पहले से ही। अगर आप पहले से जानते हैं तो पैसा होगा आपके पास, तो आप निवेश करिए और उसके लिए बढ़ाइए। और यदि पैसा आपके लिए नहीं है तो चाचा पैसा ऐसा कोनो देवे नहीं आ रहा तुमनो, को नहीं देते एक दूसरे को पैसा। और अगर 1 रुपया भी को आज तुम्हारे लाने दे दे तो या तो वो तस्वीर तुमसे के ले होगी, और अगर नहीं किया तो वो तुमसे वापस ले। दो में से कोनो बातें हुई हैं, या हम तुम सब जने जानते हैं ये सब बातें। तो अब रही बात अगले टॉपिक की, तो उसके बारे में सुन लो। बोलने के बारे में खुद के अनुभव। एक टॉपिक चूंकि ये है 7वां जो टॉपिक है बोलने के बारे में अनुभव का। वीडियो में कितना कुछ भी हम बोलते रहें, मानना तो आपको वही है जितना आप समझेंगे, और हम भी वही बोल पाएंगे जितना हमने आज तक समझ पाया है। तो वीडियो में हम वही सब बोलने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो गांव और क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को यदि सुने और देखें तो वो सारा कुछ इस वीडियो से जो जानकारी है वह आसानी से समझ पाएँ और जान पाएँ इस जानकारी के लिए। तो जो बोलने के बारे में है इस वीडियो में, हम उसी तरह के टॉपिक और जानकारी को वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। और अगली जो बात है कि गुरु शब्द का उपयोग आने वाली वीडियो में या इस वीडियो में आप लोगों को कई बार सुनने के लिए मिलेगा। तो गुरु शब्द का उपयोग केवल हमने उसी लिए किया है जिन अपने जीवन में या जिनसे भी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम उनसे उनके लिए, या फिर जिन्होंने भी हमें अपने जीवन में कुछ भी सिखाया है उनके लिए गुरु शब्द का उपयोग होता रहेगा। और अगली जो 9वां जो अगला टॉपिक है वो है सारांश और उपलब्ध साधनों का पूर्ण दोहन। तो चाचा पैसा नहीं तो पैसा कैसे आए? सुन लो, कछु तो है क्या? कछु ही नहीं। अगर कछु नहीं तो बात ही अलग है, सो फकीर बन जाओ, तो उसे अच्छा कौन उपाय नहीं देखो जीवन हो जीवे को। और अगर कछु है तो जो है तो उनको पूरा उपयोग करो। अर्थशास्त्र में एक चीज अपन को बताई गई कि जिनने पढ़ी हुई अर्थशास्त्र उनके लाने खूब अच्छे से ध्यान हो जाए चीज की, उपलब्ध जो साधन है अपने पास उनको पूरा दोहन करो तो पैसा वाय अपने आप बन जाओ। कैसे? जैसे तुम्हारे पास जमीन है, कई लोगों के पास नहीं भी गया तो भज्जा दिमाग तो है, शरीर तो है, उनको तो पूरा उपयोग कर ही कर सकत कि नहीं कर सकत। मान लो जमीन है तो जमीन को तुम उपयोग ऐसे करो चाचा, ऐसे करो कि बेई तुम्हारे लाने सब कुछ देते रहे, वो हो भी सकत। और रही बात कि हम नहीं जानत के कैसे करें हम को उपयोग, तो चाचा पढ़ो। पढ़ने आए, बिना पढ़े ना तो रुपज जाए, ना शिक्षा आए, ना दिमाग खुले, और ना बोले तो जमीन के जो भी उपयोग किन किन तरह से उन जमीन को उपयोग हो सकत, वे सब चीजें नहीं सीख पे हो। ठीक है? तो जीवन में जो पढ़ाई है उसको बड़ो महत्व है। हमारे गुरुजी ने बताई है कि शिक्षा से क्रांति हो जात, जो कि हमें लग भी रहा हो कि हो जात जे पूरी तरह से तो जीवन में क्रांति फलित नहीं हो पाई, लेकिन भगवान की कृपा और अपनो प्रयास ठीक दिशा में रहे तो हुज्जे। अब अगलो जो टॉपिक है 10वां और आखिरी, वो जो है कि
चूँकि म्यूचुअल फंड हमारा फुल टाइम जॉब है जी की वजह से हम यूट्यूब पे आए और यूट्यूब पे सब लोगों के लाने रुपया पैसा से संबंधित बातें बता रहे सिखा रहे। तो वही की कड़ी में एक बात है कि हम आरबीआई है जो अपनों और जो सेबी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दें। आरबीआई का है कि आरबीआई तो है चाचा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूर्व अगर देखे जाए आरबीआई को फॉर्म तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाने सुन लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो बच्चा कानून बनाऊत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो उसे तुम सोचो कि हम 500 को नोट उन्हें जमा करे आवे और 100 को नोट में से हम काट ले आवे वही बैंक में जाके या खाता खुलवा दें। तो ऐसा नहीं कर सकत तुम्हें हमें सब जन को पता ही है। तो वो आरबीआई का करत कि आरबीआई नियम बनाऊत जितने भी बैंकन में अपने खाते खुलत और उनमें अपन जमा पैसा करत निकालत हैं पैसा, उन बैंकन के लाने नियम बनाऊत आरबीआई जो ऊपर लिखी रहत अपने नोटन पे, सबरे नोटन पे लिखी रहत चाचा, सब नोटन पे लिखी रहत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखी रहत। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो सबरे अपने देश में जितने ही बैंक काम कर रहे सरकारी प्राइवेट सब बैंकन के लाने नियम बनाऊत वो। तो ऐसा ही है चाचा का सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी बोर्ड आए जैसो रेलवे बोर्ड है, बोले तो जल निगम के बोर्ड हैं, बोले तो सड़क परिवहन के बोर्ड हैं। तो चाचा जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके लगभग सभी के बोर्ड रत ऐसा बोर्ड रुपया पैसा अपने देश में जो देखत है उनको बोर्ड है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, ईटीएफ और तरह तरह की जो भी निवेश योजनाएं हैं उनके लाने नियम बनाऊत उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओई के तहत रत NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट अगर कोनो की लाने शेयर बाजार की शिक्षा लेने जो कि हम पिछले 1.5 साल से ले रहे और अगले 1.5 साल तक लेते रहने। 3 एग्जाम हो गए चाचा, तीसरों भी अच्छे नंबर से पास हो गो। आवे वाले 3 एग्जाम भी भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से पास होने ही होने हैं। सो हमारी तो देखो नज्जा पार हो जाए। अब रही बात आप लोगन की, जब वीडियो इतने तक अगर तुम देखत आए तो सबनी बातें हमारी सुन ही रहे जो समझ ही रहे जो। तो अब रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें अपनी नज्जा कैसे पार करने जब तुम्हें अपनी पढ़ाई से और अपनी शिक्षा से अपने गुरुओं के आशीर्वाद से परमात्मा की कृपा से खुद ही पार करने आए, को नहीं आए पार करवे। ठीक है, तो हमारी जो नज्जा पार हो जाए रुपया पैसा है संबंधित तो पार हो जाए, चूँकि रुपया ही पैसा नहीं है पूरे जीवन में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम वीडियो में धीरे धीरे आप सब लोगों की संगे शेयर करें बताउत रहे हैं। तो सेबी के बारे में हमने आपको बताई दो। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा देखने के लाने मिलत वजह है कि फ्रॉड तो नहीं हमारे संगे हो जाए। अरे चाचा कौन से बैंक ने आपके संगे फ्रॉड कर दो, सरकारी प्राइवेट कौन से बैंक ने फ्रॉड कर दो, करे हुए तो हमें बताओ। और हम पे अगर भरोसा नहीं हो रहा हो म्यूचुअल फंड की बात के बारे में तो भैया कोनो भी बैंक के सरकारी प्राइवेट बैंक के मैनेजर न चाहे जाओ जा वीडियो ले जो इतिहास हैं सबरी तो नहीं कहानी पढ़ जो को नहीं तो वो देखे नहीं उसे जाकर जो मैनेजर साहब से जो साहब जी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ये बता रहे जो भी हैं हम आपके भाई साहब चाचा हल्के भज्जा मोड़ा तो भज्जा जो भी हैं हम जो मोड़ा जो बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में जो फ्रॉड तो नहीं कौन हूँ जब उसे पूछ लीजिए। अगर वे मैनेजर साहब आपसे जाके दे दें कि फ्रॉड है ये तो सो कज्जो के लिख के दे दो मैनेजर साहब से ऐसी कज्जो कि म्यूचुअल फंड फ्रॉड है ई लाइन या ई लाइन से संबंधित कोनो शब्द लिख के दे दो। अगर वे नहीं लिख में हो फिर भी कहें कि म्यूचुअल फंड फ्रॉड है तो चाचा हमें लो आए चलियो हम उनसे कहें साहब कैसो है फ्रॉड तरह हमें सो ही समझा दो काहे के 1.5 साल से हम तो अपनी पूरी जायदाद लगा बैठे ऊपर अच्छा खासो फायदा भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम घाटे में हो गए। और रही बात 1.5 साल की सो ठीक ठाक फायदा है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकत। लेकिन आवे वाले 10 साल में चाचा जो पैसा कई गुना बढ़ा ले हैं हम। जब बात हम जानत पिछले कई सालन से जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे बेजानत और अगर आप करने लगो तो आप जान जियो। चिट फंडन की
इन जो हमारे 10 टॉपिक हैं उन 10 टॉपिक में चिट फंड के बारे में भी हमें आप लोगों को बताना है, तो जो कि फ्रॉड करके गए अपने अपने क्षेत्र में और भी देश के तमाम हिस्सों में फ्रॉड किया गया है, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि चाचा कछु उद्योगपति जन रथ बे ई तरह के फ्रॉड लेके आउट देश में, देश के शेयर बाजार में भी, और देश के शेयर बाजार में तो चूंकि नहीं कह सकत काहे के से भी है जो वह बहुत खतरनाक चीज़ है चाचा। बा इतने लठ दुआउत पुलिस से इतने लठ दुआउत के आराम लग जाता आदमी ने गिलाने सुनी। सो ई वजह से पहली बात तो वह हमेशा हो जेल करवा दे, तो हम आपके लाने 2-3 कंपनी बोलें या चिट फंड बोलें या फ्रॉड कंपनियां बोलें वो अपनी भाषा में बोल दी हो। बाकी सहारा ने फ्रॉड करे तो ध्वस्त हो गई, कंपनी हो गई। और भी अब हमें करंट में हमने लिख नहीं पाए थे, तुरंत हमें नाम नहीं आ रहे। जो भी कंपनियां हैं जिनने फ्रॉड करे हुई है उन पे जो डंडा चले हुई है वो चाचा सेबी को चले हुई है। काहे के सेबी यही है रुपया पैसा से संबंधित खेल करे भाई, नियम बनाए भाई अपने देश में, क्योंकि अलग अलग देशन में उनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडी है रुपया पैसा से संबंधित देख रेख करे भाई, लेकिन अपने तो जो पैसा और शेयर बाजार से संबंधित जो दादा है वो सेबी है। जैसो बैंकन को दादा बोले तो आरबीआई, ऐसा ही चाचा रुपया पैसा से संबंधित या शेयर बाजार से संबंधित जो दादा मान लो वो है सेबी। तो सेबी के रहते हुए अपन हो कोनो परेशानी नहीं आते है, ऐसो हमारा भरोसा और जानकारी और विश्वास है अपने देश की सरकार और सेबी पे। और एक और है हम चाचा आपको बता दें, जिसे हमें रजिस्ट्रेशन मिले काम करवे को। अब चूंकि प्रोसेसिंग में है रजिस्ट्रेशन, मिले जात कछु समय में हफ्ता 15 दिन लगे, इससे ज़्यादा को टाइम नहीं लगे हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन मिले हमें एमफी से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ऐसो कछु को फुल फॉर्म है, जो केवल म्यूचुअली फंड हो देखा चाचा। सबसे पहले सेबी, फिर है एनआईएसएम, फिर है एमफी, और एमफी के बाद है उन्हें चाचा हमें चौथे नंबर की जो कहानी है बाया है हमारी, और 5वें नंबर की आप सब लोगों की कि आप सब लोग निवेश करो। चूंकि जबरदस्ती नहीं है, अगर लगवे तुम्हें कि हाँ हमें ई के बारे में और भी जानकारी लेने जी हमसे, तो हमें डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन नंबर है हमारा 639267 और अगर अगले वीडियो अगर हमसे बनवाने हुए कोनो तुम्हारे पर्सनल टॉपिक पे, चूँकि रुपया पैसा है संबंधित, तो तुम हमें कमेंट करके बता दियो, या हमारी फ़ोन नंबर पे जो हम तुम्हें बता चुके 639267 पे फ़ोन लगा के बता दियो। सो हम तुम्हें वीडियो भी बना के बता सकत और डायरेक्ट फ़ोन पे भी जानकारी दे सकत। तो सभी जन हो राम राम, जय जय राम जी की।